तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, जो है कि हमने जो डिस्प्लेसमेंट का जो है वेलोसिटी निकाला था और एक्सेलरेशन निकाला था। तो अगर हम वी ड्रा ए ग्राफ बिटवीन टाइम टू डिस्प्लेसमेंट, टाइम टू वेलोसिटी, टाइम टू एक्सेलरेशन, तब वी गेट द ग्राफ लाइक दिस। सपोज अगर टाइम पीरियड हमारा 0 हो जाता है, द टाइम इज इक्वल टू 0, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा इनिशियली कितना आता है, मैक्सिमम आता है। और उसी टाइम पे जो अगर हम वेलोसिटी अगर आप देखते हैं बिटवीन टाइम टू वेलोसिटी, अगर t इज इक्वल टू 0 तो हमारा 0 आता है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम आता है, राइट। तो इसी तरीके से इफ यू पुट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ t, then you will get the graph like this। आप जैसे t इक्वल टू टी अपॉन 4 लिखते हैं तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, बट इस पॉइंट पे जो है वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, राइट। और इसी टाइम पे जो एक्सेलरेशन जो है हमारा क्या होता है, t/4 पे, t/4 पे देखते हैं, t/4 पे जो एक्सेलरेशन हमारा जो 0 हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से आपको ग्राफ जो है आइडिया होना चाहिए। जैसे जैसे ये t इक्वल टू यहाँ पुट करते जाएंगे तो उस तरीके से आपको ग्राफ इस तरीके से मिलेगा। तो यू शुड हैव आइडिया अबाउट कि कैसे आपको ग्राफ निकालना है। ये आपके पास था डिस्प्लेसमेंट का जो सोल्यूशन निकला था हमारा, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का, इससे वेलोसिटी आपने निकाल लिया था, इससे एक्सेलरेशन निकाल लिया। उसके बाद आपको जो है एट डिफरेंट टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ t, तो यू विल गेटिंग ग्राफ लाइक दिस, ग्राफ बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ बिटवीन टाइम एंड वेलोसिटी, ग्राफ बिटवीन टाइम एंड एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से आपको ग्राफ निकल के आना, जिस पे क्वेश्चन कभी बन के आते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। अभी हमने क्या किया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकाल लिया। राइट नाउ अभी हमें क्या करना है, टोटल एनर्जी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में कैसे निकालते हैं, राइट। तो उसमें हमें क्या करना है, सपोज कोई बॉडी जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो है सपोज इक्विलिब्रियम जो मीन पोजीशन में, अगर वो मीन पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन में डिस्प्लेस करते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है। कोई डिस्प्लेसमेंट हमने मैंने एक्स किया, तो वहां अगर हमने एक्स की कोई डिस्प्लेस जब भी किया तो हमें क्या होगा, वो वहां हमारी जो है वो बॉडी जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है एक्वायर कर लेती है। लेकिन वहां जैसे किसी डिस्टेंस पे लेके गए, रिलीज किया, तो उसमें कुछ वेलोसिटी आएगी। तो वेलोसिटी आते ही जो उसमें जो है बॉडी क्या करेगी, वो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेगी, राइट। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, पार्टली काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होती है, राइट। तो सपोज हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं किसी इंस्टेंस में, जब हमने जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो है डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था, उसका सोल्यूशन निकाला था डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई 0, ये हमने निकाला था ना किसी इंस्टेंस पे। अगर इसी को हम डिफरेंशिएट करते तो वेलोसिटी निकल आएगी इजीएस्ट वे में। अगर हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है कि हाफ mv², वहां से v की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं दिस वन, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर t प्लस फाई 0, ये हो जाता है। बट हम इस चीज को ऐसा कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स सपोज, या ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से जो है इसको पुट करके अगर निकालते हैं तो 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। तो जो जहां कॉस स्क्वायर आता है वहां आप जो है स्क्वायर लिख दीजिएगा, तो ये आपका रिलेशन ये निकल के आएगा, ठीक है। और तो आपके पास ये हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू की जगह आप के वो ले सकते हो, नहीं। तो आपका काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हमने जो है काइनेटिक एनर्जी तो निकाल ली थी, अब पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, जब हम किसी बॉडी को जो है उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी एक्स डिस्टेंस में हम डिस्प्लेस करते हैं, तो डेफिनेटली जो है अगर वो हार्मोनिक एक्सेलरेटर है, उसमें हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो हमें वहां रिस्टोरिंग फोर्स का सामना करना पड़ेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, हम ऑलरेडी देख चुके हैं रिस्टोरिंग फोर्स होता है क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट का अपोज करता है। सपोज फर्दर हम उस पार्टिकल को स्मॉल डिस्टेंस dx में डिस्प्लेस करते हैं, तो उस अगेंस्ट हम वी नीड टू वर्क अगेंस्ट दिस रिस्टोरिंग फोर्स। इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी डी एक्स, और एफ की जगह आप पुट करोगे
के एक्स, तो ये के एक्स डी एक्स हो जाएगा। अगर हम जो है टोटल वर्क डन निकालना चाहें तो क्या होगा, बॉडी को मीन पोजीशन से यानी कि 0 से लेकर के x तक लेके गए हैं, तो टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा आपको, जो है इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। इस चीज को आप इंटीग्रेट करोगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और x की जगह पे अगर हम इनिशियल जो हमारा जो है द टाइम इंस्टेंस पे हम x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव 0 लगते हैं, तो वही यहाँ वैल्यू पुट करना है आपको, राइट। तो आपका हाफ ओमेगा स्क्वायर x की जगह पे लिख रहे हो ना आप, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कास स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव 0, राइट। k की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो, x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हो, तो आपका ये हो जाएगा, राइट। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गई, दिस वन। चाहे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तीनों चीजें हो सकती है, जो माइंड में अकॉर्डिंगली सिचुएशन के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो अब टोटल एनर्जी हम निकालते हैं, तो ये और ये अगर हम दोनों ऐड कर देते तो आपका जो है आपका जो ये निकल के आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। अगर हम इसको सपोज हम बी मान लेते हैं, ये और ये ऐड कर दें तो हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा, जो एक्स वाला पोर्शन कट जाएगा। अब के की जगह पे एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ये हो गया, राइट। और ओमेगा स्क्वायर की जगह 2 पाई जो हमारा एक फ्रीक्वेंसी होती है उसके फॉर्म में लिखना चाहे तो 2 पाई रो हो जाएगा स्क्वायर। ये तो आपको मतलब सिंपली उसमें वैल्यू पुट करते जाना है। तो आपका टोटल एनर्जी 2 पाई स्क्वायर एम रो स्क्वायर ए स्क्वायर, ये इतनी चीजें हो गई, राइट। तो इससे कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। सपोज मीन पोजीशन पे हमारी जो है कार्डिक एनर्जी कितनी हो, मीन पोजीशन मतलब एक्स इक्वल टू 0। तो मीन पोजीशन पे अगर हम एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं तो कार्डिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर। यानी मीन पोजीशन पे हमारी टोटल जो है कार्डिक एनर्जी ही होती है, राइट। यहाँ एक्स इक्वल टू 0 रख देंगे तो हाफ के स्क्वायर होगा, तो वहां हमारी केवल कार्डिक एनर्जी ही निकल के आएगी। इसी तरीके से एक्सट्रीम पोजीशन प्लस माइनस है, एक्सट्रीम पोजीशन पे प्लस माइनस से लिखते हैं, यानी कि x की जगह पे a लिख देते हैं, तो ये पूरा पोजीशन 0 हो जाएगा। तो यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारी जो है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर हम मान लो ये हो गया, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमने जो x इक्वल टू a लिख दिया है, यहाँ a लिख देते हैं x इक्वल टू a, तो हमारी जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वहां काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। अब दीज आर टू थिंग्स जो इस इक्वेशन से हम जो कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं। मीन पोजीशन पे टोटल यानी कि काइनेटिक एनर्जी ही होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ही होती है, राइट। तो ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अभी हमने जो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दो चीजें मैंने निकाल ली थी सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और अभी हमें क्या करना है, ऑक्सीलेशन इन स्प्रिंग के केस में हमें देखना है। सपोज कोई जो है स्प्रिंग है, किसी वन पॉइंट से वो कनेक्टेड है और वो फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखा हुआ है, ऐसे हम बना लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस। फ्रिक्शनलेस स्प्रिंग्स पे जो है फ्रिक्शनलेस टेबल पे वो रखा हुआ है और उसका एक एंड जो है किसी उससे जो बना हुआ है और दूसरे एंड पे जो है कोई ब्लॉक है या मास है जिससे बना हुआ है। सपोज इसको राइट साइड में x डिस्टेंस पे ले जाके जो है इसको स्ट्रेच करते हैं और फिर छोड़ रिलीज कर देते हैं, तो ये जो है क्या करेगा, बैक एंड फोर्स जो है एसएचएम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन हमें कैसे पता है कि वो एसएचएम करना स्टार्ट कर देगा, तो उसमें हम क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे कि जो उसका मूवमेंट बैक एंड फोर्थ होगा अंडर द एक्शन ऑफ स्टीयरिंग फोर्स ही होगा, मतलब एफ इज इक्वल माइनस के एक्स। हम अगर एक्स डिस्टेंस पे उसको स्ट्रेच किया तो उसका रिस्टोरिंग फोर्स की तरह अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा,
तो रिस्टोरिंग फोर्स के उस वजह से जो है वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो हमारा ये सिचुएशन की आ जाएगी स्प्रिंग के केस में, किसी अगर वो स्प्रिंग का जो एलिमेंट इस तरह से किया गया कि एक एंड पे बंधा हुआ, दूसरे एंड पे कोई ब्लॉक है जिसको टाइट कर दिया गया है, ठीक है, और एक्स डिस्टेंस से जो उसको जो है राइट साइड में ले जाकर के छोड़ दिया है, रिलीज कर दिया है, तो वो अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स वो बैक एंड फोर्स जो है मूव करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो उसका रिलेशन हमारे पास ये है अंडर द एक्शन रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m a इक्वल टू माइनस के एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस के एक्स, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स्ट्रा डी टी स्क्वायर माइनस के अपॉन एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं ए इक्वल टू माइनस m into x। दिस इज द कंडीशन ऑफ सिंपल आर्म मोशन, बिकॉज जो एक्लेशन डेवलप हुआ है स्प्रिंग में ड्यू टू इस बॉडी जो स्ट्रेच किया है वो जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू x इन द अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ सिंपल आर्म मोशन, ठीक है, इजंट इट। सिंपली वही है, कुछ नहीं किया है, एक वो बॉडी को जो ऐसा स्प्रिंग अरेंजमेंट ऐसा किया हॉरिजॉन्टली और उसको एक्स डिस्प्लेसमेंट किया है और ले जाकर के रिलीज कर दिया है, तो बैक एंड फोर्थ जो है वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। ये रिलेशन हमारे पास ये है बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ की जगह एम लिख दिया, उसी रिलेशन इस तरीके से निकल के आ गई। ए को क्या लिख सकते हैं डी टू स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, और वो जाके ये रिलेशन आपका क्या आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स माइनस एक्स। मतलब जो हमारी कंडीशन होती है सिस्टम की, जो एक्सेलरेशन डेवलप हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है बट डायरेक्शन जो अपोजिट होता है। तो इसलिए जो है इस कंडीशन में भी जो है बॉडी जो है इस जो एसएचएम हो रहा है स्प्रिंग में, राइट, वो भी जो है हमारा क्या नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इसका टाइम पीरियड क्या निकाल सकते हैं टी में 2 पाई, टाइम पीरियड क्या निकल सकता है आपका 2 पाई अपॉन ओमेगा। इसको क्या लिख सकते हैं 2 पाई रूट m by k। दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ये रिलेशन जो हॉरिजॉन्टल केस में हो गया। इसी तरीके से अगर आपको वर्टिकल अगर लेने की कंडीशन आ जाए तो कैसे शो करोगे, यही सेम कंडीशन अगर वर्टिकल केस में आ जाता है, सपोज ये स्प्रिंग जो है इस तरीके से इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, कंडीशन में है। दूसरा मैंने बनाता कोई मास है, इस स्प्रिंग को इस तरीके से कर दिया। अगर मास इस पे जो है बांध दिया गया तो इस मास की वजह से जो है क्या होगा, ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगी नीचे की तरफ। सपोज ये जो स्ट्रेच हुई है ये इक्विलिब्रियम ये थी, स्ट्रेच हुई डी स्ट्रेच हो गई, सपोज दिस वन दी, तो इसमें भी वही रिस्टोरिंग फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स में भी लगेगा। तो कितना लगेगा, सपोज एफ इज इक्वल टू माइनस के डी, इजंट इट, यही तो लगेगा। अगर सपोज अब इसको जो इस ब्लॉक को एक्स डिस्टेंस पे ले जाकर छोड़ दिया गया, सपोज एक्स डिस्टेंस अगेन जो है नीचे ले गए, स्ट्रेच किया है, छोड़ दिया गया, तो जैसे रिलीज करोगे तब ये जो है अप्स एंड डाउन जो है मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। सपोज अब आपको तीसरी कंडीशन बना लेते हैं,
तीसरी कंडीशन आपकी बन गई इस तरीके से, ये हो गया, मतलब दिस इज डी, यहाँ तक डी हो गया, एंड दिस इज एक्स प्लस डी। तो इसका जो है मास m है, और तो इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा mg। तो अब इस कंडीशन में रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू कितना होगा mg माइनस, और चूंकि वेट तो नीचे काम कर रहा है लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर काम करेगा, तो क्या हो जाएगा के डी प्लस एक्स, फिर यहां mg हो गया के डी माइनस के एक्स, और इसको के डी तो ये हो गया आपका, और mg ये हो गया आपका, और इसके जगह इसको mg भी कर सकते हो आप, mg स्क्वायर टू माइनस के डी, ये जगह पे आप mg माइनस के एक्स ये क्रॉस कर देते हो, F इक्वल टू अगेन जो है माइनस के एक्स आ गया। ठीक है, इसको सेम प्रोसेस में आप जो उसी तरीके से करना है, सेम प्रोसेस को अगर आप यूज करते हो, m डी स्क्वायर डी टू स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस के एक्स, तो a इज इक्वल टू माइनस के अपॉन m एक्स, यानी कि यही तो एक्सप्रेशन हमारा, यही एसएचएम की कंडीशन आ गई। तो कहने का मतलब है अगर हम वर्टिकली भी करते हैं तब भी वो बॉडी जो है स्ट्रेच करते हैं, तो वो भी बॉडी जो है स्प्रिंग की कंडीशन को अगर स्ट्रेच करते हैं वर्टिकल में, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिशन में होगा। अब ठीक है, तो इस कंडीशन भी हमारा वही सेम चीज आएगा, टाइम पीरियड हमारा वही सेम आएगा, रूट 2 पाई m अपान के। मतलब इजिएस्ट में मैंने समझाने की कोशिश करी है, कोई ज्यादा नहीं है, सिंपली इक्विलिब्रियम कंडीशन पहले ले लिया है, फिर उस ब्लॉक को इसमें टाइट किया गया है, तो उस ब्लॉक की वजह से जो उसमें बॉडी में कोई नीचे कुछ मूवमेंट आएगा, तो डी डिस्टेंस को नीचे स्ट्रेच कर गया, फिर हम उस बॉडी को जो है थोड़ा एक्स डिस्टेंस पे लाके स्ट्रेच किया, रिलीज कर दिया, तो फिर वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। चूंकि उसकी जो ब्लॉक है तो उसका जो वेट नीचे की तरफ काम करेगा, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम से बना करके इसको लिख देंगे, तो mg कट जाएगा, फिर अगेन वही हमारा रिलेशन आ जाएगा, F इक्वल टू माइनस के एक्स, राइट, और फिर वही हमारा टाइम पीरियड ये आ जाएगा। तो कोई डिफरेंट काम नहीं है, स्प्रिंग की कंडीशन पे भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का अगर हमें फॉर्मूला निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है।